हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं बिगिनिंग विद अल्फाबेट आर और ये हमारा आर का पार्ट 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर है आपकी प्रीवियस क्विज। ओके, प्रीवियस क्विज में क्या दिया गया है, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस का क्वेश्चन था। ही शुड रिफ्लेक्ट टू हिज मिस्टेक्स बिफोर ब्लेमिंग अदर्स। ओके, सो वेयर इज द एरर। यहां पर ऑप्शंस देखो, ही शुड रिफ्लेक्ट टू हिज मिस्टेक्स या बिफोर ब्लेमिंग अदर्स। एरर हमारा पार्ट बी में है। रिफ्लेक्ट टू यहां पर जो है ये इनकरेक्ट है। ही शुड रिफ्लेक्ट ऑन हिज मिस्टेक्स, और रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर ध्यान से सोच विचार करना और देखना कि गड़बड़ क्यों हुई है। रिफ्लेक्ट ऑन एंड रिफ्लेक्ट अपॉन ये करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा। सो एरर इज इन पार्ट बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर आपको क्या दिया गया है, रिजाइन योर सेल्फ टू। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजाइन योर सेल्फ टू, मैं वो समझाती हूं। मान लीजिए कि किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर उसे कहता है कि अब आपको 6 महीने बेड रेस्ट, नो चलना फिरना, कंप्लीट बेड रेस्ट। क्या उसके पास उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता है? बिल्कुल भी नहीं। काफी बार ऐसा होता है कि एक अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है और हमारे पास उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोविड के टाइम में क्या हुआ, हम सबके पास कोई रास्ता नहीं था केवल घर पे रहने के अलावा, राइट। तो जब आप किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन को स्वीकारते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता, वहां पर ये फ्रेजल वर्ब यूज होगा। स्वीकार करना, लेकिन स्वीकार कैसे कर रहे हैं, मजबूरी में। It means to accept something unpleasant or undesirable because you cannot change it. इसका अर्थ है किसी अप्रिय या नापसंद चीज को मजबूरी में मान लेना क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। She resigned herself to the fact that she might have to work late every day. Okay, yes, बिल्कुल उसने इस चीज को मान ही लिया कि उसे रोज जो है देर रात तक काम करना पड़ेगा। Okay, she resigned herself to the tough times. She resigned herself to the fact that she would now have to stay without her parents. Okay, तो लोग जो है resign yourself को कहां यूज करते हैं, फेलियर के केस में, डिले के केस में, डिफिकल्ट सिचुएशंस, लॉसेस। यस, उनके पास चारा ही क्या है, कुछ भी नहीं है, इनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। He resigned himself to the fact that the losses in his business were irrecoverable. Clear? Disappointment, frustration, acceptance, career changes, personal problems, unavoidable duties, ये सारी जो हैं उनके केस में हम resign yourself to यूज करते हैं। फिर है रिजल्ट इन। अब ये क्या होता है, माध्यम बनना। इट मीन्स टू लीड टू अ सर्टेन आउटकम और टू प्रोड्यूस। ओके, लीड टू, कॉज। ओके, किसी निश्चित परिणाम का कारण या माध्यम बनना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हार्ड वर्क विल रिजल्ट इन सक्सेस। बिल्कुल, डिसिप्लिन विल रिजल्ट इन सक्सेस। Poor diet and lack of exercise will result in serious health problems. Too much exposure to the screen will result in poor eyesight. Good planning will result in success. Too many arguments and domestic violence will result in a bad relationship. Result in. Clear? आगे चलते हैं। देखिए अब आगे आपके सामने क्या है, रिटर्न टू। बिल्कुल सिंपल, वापस लौटना। इट मीन्स टू गो बैक टू, वापस लौटना। आफ्टर द वॉर एंडेड, लाइफ सून रिटर्न टू नॉर्मल। आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, लाइफ रिटर्न टू नॉर्मल। क्लियर? रिटर्न टू। आगे यहां पर है रिवर्ट टू। ओके, रिवर्ट टू। रिवर्ट टू होता है पुराने तरीके पर लौटना। ओके, मान लीजिए कि आप कोई नया फोन लेकर आए अपनी मदर के लिए। मम्मा टच स्क्रीन है, देखो कितना बढ़िया है, फलाना है, ढिमकाना है। मम्मी ने यूज तो किया, मम्मी जी को मजा नहीं आया क्योंकि मम्मी ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है नहीं। वो कहती बेटा हटा इसको परे, वो जो पुराने वाला था ना दबाने वाला, टक 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 टक, मुझे तो वही दे दे। सो व्हाट डिड मम्मी जी डू, मम्मी जी रिवर्टेड टू। ओके, व्हाट डिड शी डू, अपने पुराने फोन पर ही तो वापस चली गई। इट मीन्स टू रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेट, कंडीशन और वे ऑफ बिहेविंग।
पुराने हालात, स्थिति या आदत पर वापस लौटना। आफ्टर द हॉलीडे आई रिवर्टेड टू माई यूजुअल रूटीन ऑफ वेकिंग अप अर्ली। यस, छुट्टियों में थोड़े देर से उठ जाते हैं हम। द मशीन रिवर्टेड टू मैनुअल सेटिंग्स। क्लियर? पोस्ट कोविड ऑल द स्कूल्स रिवर्टेड टू ऑफलाइन क्लासेस। यही तो हुआ। ओके, रिवर्ट टू। अब है यहां पर रिंग बैक, फिर से कॉल करना। इट मीन्स टू रिटर्न रिटर्न अ टेलीफोन कॉल और टू कॉल अगेन लेटर, बाद में कॉल करना, कॉल बैक। ओके, एक और फ्रेजल वर्ब यहां पर यूज हो जाता है, कॉल बैक। ओके, आई विल कॉल यू बैक आफ्टर हाफ एन आवर। इसका अर्थ है वापस टेलीफोन कॉल करना या बाद में फिर से कॉल करना। ही सेड ही वुड रिंग मी बैक इन 10 minutes एज ही वॉज बिजी इन अ मीटिंग। ही सेड ही विल रिंग बैक बट आई थिंक ही फॉरगॉट, शायद वो भूल गया। ये जो रिंग है ना, ये फोन करने के लिए यूज किया जाता है, ये वाला वर्ब। आगे चलो, एक और है यहां पर, ये सिंपल है, रिंग अप, फोन करना। इट मीन्स टू कॉल समवन ऑन अ टेलीफोन कॉल, फोन रिंग एटसेट्रा। आई डोंट लाइक एनीवन रिंगिंग मी अप बिफोर 10 o'clock ऑन संडे मॉर्निंग। वेरी सिंपल दिस वन। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप लिखिए इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज रोल आउट। रोल आउट क्या होता है? किसी चीज की नई श्रृंखला पेश करना, किसी चीज की आप एक नई सीरीज है वो लेकर आए हैं। इट मीन्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। राइट? व्हाट हैपेंस इन द फेस्टिव सीजन? ये जो हमारे ज्वेलर्स हैं, फेमस ब्रांड्स लाइक तनिष्क, व्हाट विल दे डू? दे विल रोल आउट न्यू ज्वेलरी, दे विल रोल आउट न्यू डिजाइन ऑफ ज्वेलरी। यही तो वो करेंगे, एक नई श्रृंखला को पेश करेंगे, यही तो होगा ना। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रोल आउट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन इंडिया। यानी कि जो पहली बिजली से चलने वाली कार होगी उसको ये जो कंपनी है पेश कर रही है। ओके, और क्या हो सकता है? द कंपनी विल रोल आउट न्यू फोन्स इन द फेस्टिव सीजन। ओके, पेश करना, नई श्रृंखला पेश करना। रोल ओवर, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझने की कोशिश करना। और ये कहां यूज होता है? ये बैंकिंग और फाइनेंस में यूज होता है। ओके, और इसका मतलब क्या है? नवीनीकरण करना, अवधि बढ़ाना, समझने की कोशिश करना। इट मीन्स टू एक्सटेंड और रिन्यू द टर्म ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, लोन और डिपॉजिट। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। इनके टाइम पीरियड्स भी होते हैं कि इतने टाइम के लिए जो है ये किया जा रहा है। राइट? हम उसमें क्या कर रहे हैं? उसको हम जो है रिन्यू कर एक नए पीरियड के लिए विदाउट क्लोजिंग इट। मान लीजिए कि मेरा बैंक लोन 5 साल का था, मैं उसका पीरियड बढ़ाकर 10 साल कर रही हूं, वहां यह यूज होगा। किसी निवेश, ऋण या जमा की समय सीमा को नई अवधि के लिए बढ़ाना बिना उसे बंद किए। आई डिसाइडेड टू रोल ओवर माई फिक्स डिपॉजिट फॉर अनदर ईयर। यानी कि मेरा जो फिक्स डिपॉजिट है मैंने डिसाइड किया उसको रोल ओवर करने का। ओके, और क्या हो सकता है रोल ओवर के लिए? यस, आपकी जो एफडीज हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोन्स है, ऑल दीज आर रोल्ड ओवर। आगे चलो, रूट आउट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट आउट? जड़ से उखाड़ना। ओके, इट मीन्स टू गेट रिड ऑफ और इरेडिकेट समथिंग। आप जो हम हिंदी में देशी भाषा में कहते हैं ना, किसी चीज से बिल्कुल पिंड छुड़ा लेना, ये वो है। आई विश टेररिज्म एंड पॉवर्टी कुड बी रूटेड आउट। यानी कि टेररिज्म और पॉवर्टी को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए। द एनजीओ इज फाइटिंग टू रूट आउट इलिटरेसी। Right? The Constitution wants to root out communalism. Therefore, secularism was a part of the Constitution. ओके, क्या क्या चीजें हैं जिनको आप जड़ से उखाड़ना चाहते हैं? ओके, वी विश टू रूट आउट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। क्लियर? रूट आउट, जड़ से उखाड़ फेंकना। रोप इन, प्लीज नोट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज रोप इन? अब मैं आपको यह समझाती हूं। किसी को शामिल करना,
ठीक है, देखो ध्यान से, इफ somebody ropes you in, they persuade you to do something you don't want to do. मेरा कोई फ्रेंड है, उसके स्टोर का उद्घाटन है, ये उसका स्टोर है, बिकॉज ही इज रोलिंग आउट समथिंग न्यू, ही इज रोलिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट। ओके, वो चाहता है कि पूरे शहर में उसके चर्चे हो जाएं, तो फिर वो क्या करेगा, वो किसी शहर के जाने माने व्यक्ति को कन्विंस करेगा कि सर उस दिन प्लीज आप आ जाइए, उद्घाटन कर दीजिए और अखबारों में छपवाएगा। तो क्या इसने उसको रोप इन किया, शामिल किया? यस। ओके, किसी को शामिल करना कोई काम करवाने के लिए, और हो सकता है सामने वाला अनइंटरेस्टेड हो, रोप इन। The organizers are trying to rope in as many people as they can for the marathon next week. I have been given the responsibility to rope in as many volunteers as I can for the drive, for the cleanliness drive. किसी को किसी काम, कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेने या मदद करने के लिए मनाना या शामिल करना। ओके, बहुत बार he has roped in a celebrity as he wants his brand to become a household name. The coach roped in 2 players to help in the training. Okay, rope in. रब आउट, बिल्कुल सिंपल, मिटाना। ओके, स्कूल के दिन याद करो आप रबड़ से कैसे मिटाते थे। आई डोंट नो आजकल आप लोग मिटाते हैं कि नहीं, हमारे टाइम में तो शार्पनर एक हुआ करता था और एक इरेजर हुआ करता था, उससे मिटाया जाता था। रब आउट, इट मीन्स टू इरेज समथिंग दैट्स बीन रिटन और ड्रॉन। इसका अर्थ है किसी चीज को मिटाना जो लिखी गई है अथवा खींची गई है। If you make a mistake on your test paper, rub out the bit that's wrong and write it again. I want you to rub out the marks on the wall. I want you to rub out this. Okay? Rub out. बिल्कुल simple. Rub out. अब है हमारे सामने रूल आउट, और आप रूल आउट के लिए भी लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या होता है रूल आउट? रूल आउट होता है किसी चीज को बाहर करना। ओके, मतलब कि मैं सिंपल बोलूं तो किसी चीज पर कांटा लगा देना, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हॉलिडे के लिए जाने की बात कर रहे हैं घर पे, चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, और ऑप्शंस बताओ कहां कहां चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ गया ए जाते हैं, ये कोई जगह है जहां जा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन आ गया यहां जाते हैं। थर्ड ऑप्शन आ गया पाकिस्तान, ठीक है, ये आ गया। तो मैं कहूंगी नहीं नहीं, पाकिस्तान पर तो पूरी तरह कांटा लगा दो, पाकिस्तान को पूरी तरह बाहर करो, वहां नहीं जाएंगे हम। पाकिस्तान वॉज रूल्ड आउट, किसी चीज को बाहर कर देना। मुझे दिक्कत हो रही है किसी चीज की, ठीक है, फिजिकली कोई दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, मेरी रिपोर्ट मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। डॉक्टर क्या कहेगा? डोंट वरी नीरू, कैंसर इज रूल्ड आउट। मतलब कि कैंसर तो नहीं है, कैंसर पे कांटा लग गया है, ये वो है। इट मीन्स टू एलिमिनेट, रिजेक्ट और डिसाइड दैट समथिंग इज नॉट पॉसिबल, ये तो है ही नहीं। किसी संभावना को समाप्त करना, अस्वीकार कर देना, या यह तय कर लेना कि कोई चीज संभव नहीं है। द डॉक्टर रूल्ड आउट एनी सीरियस इलनेस after the test results came. Heavy rains ruled out the possibility of having a match. कितनी तेज बारिश हो गई, मैच होने की संभावना खत्म हो गई, राइट? We must rule out all the impossible options first. Clear? Rule out. अब हम आ गए हैं आपके सामने क्विज फॉर द डे पर। ये है हमारे सामने, और आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर देंगे। ध्यान से देखो। द मैनेजर हैड टू रोप डैश सम ऑफ द जूनियर स्टाफ टू हेल्प फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो रोप इन, रोप अवे, रोप डाउन, रोप आउट, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर देंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। आपका कोई भी फ्रेंड है जो अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट चाहता है, अपना इंग्लिश का जो स्कोर है एग्जाम्स में वो बढ़ाना चाहता है, देन डू टेल हिम अबाउट आवर चैनल। और आप सभी लोग जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है उससे प्रैक्टिस जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा इंग्लिश का कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, लुमिनेयर इंग्लिश मास्टरी कोर्स, तो ज्वाइन भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।